पिछले कुछ दिनों से जो है दिल्ली के जंतर मंतर में और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में हजारों विद्यार्थियों के द्वारा और फिर जो है जितने भी शिक्षक ऑनलाइन शिक्षक हैं उन सबका लगातार प्रदर्शन जारी है और वो प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि एसएससी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक एसएससी के द्वारा यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पेज 30 की जो परीक्षाएं थी उसको लेकर जो है उसमें जो कमियां आई हैं, जिस वजह से जो चीजें उसमें कमी बताई गई है, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट आगे जारी किया गया है। और इसमें जितने भी शिक्षक हैं, जैसे आपकी मीतू मैम है, आपके आदित्य रंजन सर है, और उसके बाद फिर और बड़े-बड़े दिग्गज जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो सभी प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हो गए हैं। तो अगर किसी देश में जो शिक्षक है, जो वहाँ के युवाओं की जो है कैसे तो शेप देता है, उनकी जो है आगे उनका निर्माण करता, भविष्य निर्माण करता, अगर वही शिक्षक ही आगे आपके प्रोटेस्ट के लिए आ जाए तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल जो है उस यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और सरकार दोनों के ऊपर ये जो प्रश्न खड़ा करता है कि अगर शिक्षक जो किसी युवा का या किसी देश के जो भविष्य में उसका निर्माण करता है, अगर को पीसफुली या शांतिपूर्वक जो है कैसे तो विरोध करने के लिए या अपनी मांग को रखने के लिए अगर वो जो है प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको जेल में भेजा जाता है और फिर नज़रबंद किया जाता है। तो ऐसे देश में आप कह सकते हो कि शिक्षा का जो स्तर है, वो बहुत ही नीचे यानी होता चला जा रहा है। आप पिछले कुछ ही दिनों में आप देख रहे होंगे कि जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है, जिसमें आपके वर्ल्ड लीडर की रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे देश की जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनको जो है फर्स्ट रैंक मिला है। लेकिन उन्हीं के देश में अगर ऐसा कुछ हो रहा है और उन तक ये बात पहुँच रही है, तो फिर उनके लिए भी ये बहुत ही कह सकते हो शर्मनाक जैसी स्थिति है कि उनके देश में जो शिक्षा का स्तर है, जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो हज़ारों बच्चों का जो है क्या करते हैं भविष्य का निर्माण करते हैं, अगर वो प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बहुत ही सोचने वाले विषय है और ये वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो क्या पूरा मैटर है? क्या किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है? और फिर इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कौन-सी एजेंसी इसमें शामिल हुई है? ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझेंगे और जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। जितने भी महिला टीचर्स हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आया जा रहा है, वो सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? तो आइए पहले मामला क्या है, पहले उसको अगर हम समझें तो पहले मामला को अगर देखें तो पूरा मामला ये था कि 24 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक यानी 2025 में जो है एसएससी फेज थर्ड की परीक्षाएं आयोजित होनी थी। इसको लेकर जो है इसमें क्या हुआ है, कई स्तर पर इसमें जो है अव्यवस्था का सामना करना पड़ा है। कई बच्चों को जो है एकाएक रात में 1 बजे फ़ोन करके या मेल के थ्रू उनको मैसेज आता है कि आपकी परीक्षाएँ रद्द कर दी गई हैं। कई बच्चे जो कानपुर सेंटर जो है अपना भरे रहते फ्री किए होते हैं, उनको कर्नाटक भेज दिया जाता है जो उनका सेंटर। और फिर वहाँ पे जब सेंटर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए, वो वहाँ पे सुविधाएँ नहीं होती हैं। माउस को 4 बार प्रेस करने के बाद तो माउस उसका काम करता है। कंप्यूटर स्क्रीन जो है अपने आप चलने लगती है। ऐसी सुविधाएँ अगर एसएससी जो इतनी बड़ी संस्था जो है, इतने बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन करवा रही है, वो उसको नौकरियाँ दे रही है। अगर वहीं पे जो ऐसी मूलभूत संरचनाएँ, अगर बच्चा उसी में उलझा रहे कि उसका माउस नहीं काम कर रहा है, उसके कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं, उसका जो लैपटॉप है या उसका जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, वो नहीं काम कर रहा है, तो फिर 1 घंटे का पेपर बच्चा क्या देगा? आप खुद इस पे बताइए जो है आप कितने गहन करके विचार कर सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर यानी जो आप बच्चे को 100 प्रश्न करने होते हैं और वो बच्चा अगर इसी में उलझा रहे कि उसका माउस काम नहीं कर रहा है, उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही है, उसकी स्क्रीन की लाइट नहीं चल रही है, उसका कीबोर्ड सही से नहीं काम कर रहा है, तो आधा टाइम तो उसका इसी में निकल जा रहा है। तो फिर वो बच्चा आगे प्रश्न कैसे करेगा? तो इस चीज़ पे जो है एसएससी की तरफ से बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया गया है। और इस पे फिर जो है क्या होता है, एकाएक जो है बच्चे केंद्र पे पहुँचते हैं तो पता चलता है उनकी परीक्षाएँ रद्द कर दी गई हैं। और फिर कहीं पे सिस्टम क्रैश हो जा रहा है, कहीं पे कंप्यूटर खराब थे। वहाँ पे जब जो कह सकते हो जो आपका आधार वेरिफिकेशन होता है, उसमें जो है मिसबिहेव किया जा रहा था उनके साथ। और फिर कई अभ्यर्थी को गलत परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। बच्चे कानपुर सेंटर भरे हैं, उसको कर्नाटक भेज दिया जा रहा है। 500 से 600 किलोमीटर, आप कह सकते हो 2000 किलोमीटर इतनी दूर सेंटर भेज रहे हो भाई साहब। बच्चा पेपर देने जा रहा है, इतनी ज़्यादा अब वहाँ पर पहुँचे और 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के बच्चे पहुँचते हैं पेपर देने के लिए, उनको पता चलता है कि उनका पेपर ही कैंसल हो गया है। तो फिर बताइए इसमें जो है गलती किसकी है? सरकार की, एजेंसी की या फिर जो आयोग की? इसका जो है कौन ज़िम्मेदार होगा? ये सवाल बड़ा इस समय चर्चा में चल रहा है, ठीक है?
या सब उस परीक्षा में हो रहा है जिसके लिए उम्मीदवार महीनों नहीं, कई वर्ष तक मेहनत करता है और वर्षों बाद जब उसका पेपर होना होता है, पहली चीज तो ये है सरकार के द्वारा जो है या आयोग के द्वारा जल्दी तो परीक्षाएं करा ही नहीं जाती। इस समय अगर आप देखोगे तो केवल यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है वो सही तरीके से कंडक्ट हो रहा है। बाकी हर परीक्षाएं आप देख रहे हैं लीक हो जा रही है या फिर जो है उसको रद्द करना पड़ रहा है, फिर से कराया जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस आरओ का जो फरवरी में एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया था, उसके बाद फिर से जो है इसका एग्जाम कराया गया। कोई भी पेपर आप अगर आप देखते हो तो उसको पहले ही उसके क्या किया जाता है, उसको लीक करा दिया जाता है। तो अगर आप जो है कोई पेपर ढंग से करा नहीं पा रहे हो तो फिर पेपर कराने के लिए आप बच्चों से जो 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए का चार्ज लेते हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है आपके? ठीक है, तो ये सवाल जो है सरकार की तरफ से या फिर बच्चों की तरफ से इन्हीं सब चीजों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और उनके ऊपर जो है कह सकते हो कि सरकार की तरफ से जो है लाठी डंडों से उनका स्वागत किया गया, वहां पे उनको पीटा गया और जितनी महिला जो टीचर्स थे, जो शिक्षक थे और जितने वहां पे बच्चे थे जो प्रदर्शन करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, वहां पे उनके ऊपर भी ये प्रताड़ना, ये अत्याचार किए गए। और फिर इतना ही नहीं, इतना जब होने के बाद उनको फिर से क्या किया गया, उनको जो है नजरबंद करके उनको दिल्ली की सड़कों पे से 4 से 5 घंटे तक जो है घुमाया गया और उसे पूछा जाने पर भी, अगर उसे पूछा जा रहा था कि वो उन शिक्षकों को कहाँ ले जा रहे हैं, तो वो भी नहीं बताया जा रहा था उन्हें। ठीक है, इतना सब होने के बाद फिर जब लगातार टीचर्स के द्वारा, शिक्षक के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमारा जानने का अधिकार है। अगर आप हमको जो है अरेस्ट कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो और कहाँ ले जा रहे हो, तो ये चीज जानने का हमारा अधिकार है। इसके बाद फिर उनको नजफगढ़ थाने में ले जाकर वहां पे बंद किया गया। ठीक है, तो ये सब पूरा जो मामला हुआ था, लेकिन क्यों हुआ इतना देखिए, इसके बाद फिर किसी कोचिंग में इसमें बारे बताया गया कि जो कोई बच्चे होते हैं जैसे इलाहाबाद हो गया, फिर बनारस हो गया, ऐसे छोटे छोटे शहरों में जो है अपने घरों से निकल कर वहां पे एक छोटे कमरे में जाके वहां पे रहकर वो पढ़ाई करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं और छोटे से कमरे में रहकर वो किसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं ताकि जो है उनका जो सपना है वो साकार हो सके। और जब उस सपने को साकार होने की बारी आती है और वो जो परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका पेपर वो क्या है, रद्द कर दिया गया है। या फिर वहां पे जब वो सिस्टम पर बैठते हैं तो उनका सिस्टम ही नहीं काम करता है और इसका जब वो विरोध करते हैं तो उनके ऊपर जो है लाठी और डंडों से क्या किया जाता है, बरसात की जाती है। तो ये चीजें पूरी जो सवाल खड़ा करते हैं किसके ऊपर, शिक्षा व्यवस्था पे और आयोग पे और एजेंसी पे। और ये पूरा हुआ है तो इसको भी अगर आप समझें तो पहले जो एसएससी का एग्जाम होता था वो टीसीएस कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, पहले जो एसएससी का एग्जाम होता था वो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था। अब एसएससी ने क्या किया है, एसएससी ने जो है इस चीज को ट्रांसफर कर दिया किसको, एडीपीटी को। ठीक है, ये आपका एडीपीटी जो है आपका एक संस्था है जिसको जो है मोस्टली जितने भी स्टेट है उसने बैन करके रखा है क्योंकि इसके द्वारा एक भी पेपर सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई है। इसको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है इस सेंटर को या इस एजेंसी को। लेकिन फिर भी जो है एसएससी के द्वारा इस कैसे तो इस सेंटर को या इस एजेंसी को जो है ये सौंपा गया टीसीएस से हटाकर, टीसीएस से हटाकर किस जो है एजेंसी को जो है पेपर कराने का जिम्मेदारी सौंपा गया और उसमें ये एजेंसी पूरी तरीके से फेल रही। क्यों? क्योंकि ना ही ये बुनियादी जो स्ट्रक्चर होता था वो दे पाई, ना ही परीक्षा का स्ट्रक्चर दे पाई। जो बच्चे एक 24 जुलाई को जो पेपर हो रहा है वही पेपर 25 जुलाई को भी आ रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन। बच्चा ये सोच के जाता है कि चलो अच्छा पहली बार ये पेपर आ गया, अब अगले दिन ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, वो चीजें बच्चा नहीं बढ़ता है, लेकिन अगले दिन वही जो है पेपर में आ जाता है। तो कुछ ये जो है कमियां जो है नहीं इसके द्वारा एडीपीटी के द्वारा, और इसी को लेके जो है आगे जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसमें अगर अब और चीजें देखें तो कारण क्या हुआ, मतलब जो नया एग्जाम वेंडर आया था वही में जो क्या हुआ था, परेशानी का कारण बना था। अब परेशानी का कारण कैसे बना था ये देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे पहले दिन जो छात्रों का गुस्सा इस बार एसएससी पे ही नहीं क्योंकि जो है उस पे वेंडर पे भी था, मतलब जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाए, जो भी क्या था, यह देखिए यहाँ पे बराबर प्रदर्शन हो रहा है, एडीपीटी को बैन किया जाए। ठीक है, उसके बाद एजेंसी पर भी जिससे परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी थी उसको भी इसमें शामिल किया गया। और छात्रों का दावा यह है ना कि एसएससी ने एक नई परीक्षा वेक्टर को नियुक्त किया है जो पूरी तरीके से नाकाम रहा, मतलब टीसीएस से हटाकर उसको एडीपीटी को सौंपा गया जो पूरी तरीके से नाकाम रहा, विफल रहा इस चीज में। ठीक है, जब वहां पे एग्जाम देने में कहीं सर्वर बैठ गया, कहीं छात्र को बैठने की जगह तक नहीं मिली है, कहीं पे क्या हुआ, अभ्यर्थी को कहना है कि वेंडर ने पहले ही यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन किया है। मतलब यूपीएससी की जब खटपट एजेंसी इसको बनाया गया था, एजेंसी का वेंडर इसको बनाया गया था,
तो वहाँ पे जो इसका खराब प्रदर्शन था, उसके बाद इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, इस एजेंसी को। लेकिन फिर वही है कि भाई जिसमें इसको जो है करोड़ों पैसे देकर इसको जो है एजेंसी को क्या कर दिया गया, इसको नॉमिनेट कर दिया गया कि आप एसएससी का क्या करवाइए, एग्ज़ाम करवाइए। उसके बाद अच्छा देखिए छात्रों की माँग क्या है? छात्रों की माँग यही लेकर वो जंतर-मंतर दिल्ली में और फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में विरोध प्रदर्शन वो इसी चीज़ को लेकर कर रहे थे कि परीक्षा आयोग में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जाँच हो। आखिर किस वजह से ये गड़बड़ी हुई है? उसके बाद वेंडर को हटाया जाए और नई एजेंसी को नियुक्त किया जाए। मतलब एडीपीडी को बैन किया जाए, यहाँ बैनर में देख सकते हो, इसको बैन किया जाए और इनकी तरह पे जो है नई एजेंसी लाई जाए। और फिर रद्द परीक्षाओं की नई तारीख तुरंत घोषित हो। मतलब जो फेज 13 का भी जो एग्जाम चल रहा था, अगर आपने इसको पोस्टपोन कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो जो नई भर्ती है, ठीक है, आप अगला एग्जाम कब कराओगे उसकी डेट जो है आप बताओ, ठीक है। उसके बाद फिर परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही तय हो। कहीं कहीं पे तो आप ऐसा देखोगे कि मतलब ऐसा सेंटर बना दिए है कि पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे पेपर हो रहे हैं, ठीक है। इतना दूर दूर सेंटर बेच के ऐसे गांव वाले क्षेत्र में जाके सेंटर बन रहा है, जहाँ पे बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो बेसिक उधर पानी पीने के लिए उनको ये सब सुविधाएँ वहाँ पे नहीं है। और फिर छात्रों और शिक्षकों पर हुई लाठीचार्ज की जाँच हो। अब क्योंकि जब छात्रों का जो मैटर था, तो जो छात्र को जो है तैयार कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं, उनके भविष्य के निर्माण कर रहे हैं, जो शिक्षक वर्ग हमारे हैं, वो जो है क्या करें, उन शिक्षकों के लिए अगर सॉरी उन छात्रों के लिए जिनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था उनके लिए, तो उनके लिए हमारे ऑनलाइन शिक्षकगण जितने भी हैं, जिसमें आपकी मीतू मैम, आपके जो है आदित्य रंजन सर, आपके अग्नय सर, आपके जो राकेश सर, जितने भी ऐसे हिमांशी मैम, ऐसे जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब के शिक्षकगण हैं, वो सभी इस पोस्ट कोड इस जो है आपका प्रोटेस्ट जो चल रहा था, इसमें आके शामिल होते हैं और उन छात्रों का मनोबल बढ़ाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। जो भी आपके साथ गड़बड़ी हुई है, उसकी पूरी तरीके से न्याय होगा और उसकी जाँच की जाएगी, ठीक है? और इसी चीज़ को लेके जो क्या होता है, यहाँ के जंतर-मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो है महा-आंदोलन स्पीचर्स के द्वारा, शिक्षक के द्वारा किया जाता है और शांतिपूर्ण, क्योंकि आप शिक्षक से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो शिक्षक है, तो वो अपनी बात को शांतिपूर्वक रखेगा और वही चीज़ वहाँ पे वो लोग कर रहे थे, लेकिन वहाँ की पुलिस जो थे, उसने क्या किया, उसके ऊपर जो है लाठीचार्ज जैसे सिचुएशन क्रिएट की, उसके बाद उनको नज़रबंद करके जो है ले जाके नजफ़गढ़ थाने में अरेस्ट भी किया गया, ठीक है? तो ये पूरा मामला था। अब सरकार जो है इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करे, ये सरकारों की मतलब सॉरी ये जो छात्र हैं, उनकी माँग है और इसको लेकर जितने भी आपके चाहे एजेंसी के डायरेक्टर हो, चाहे फिर आपके आयोग के डायरेक्टर हो, वो आके सीधा बात करें और इस पे जो है जल्द ही जितने भी छात्रों के द्वारा जो डिमांड है, उसको लेकर वो जो है जल्द ही कोई निष्कर्ष निकाले। अन्यथा जो टीचर्स हैं और फिर जो आपके शिक्षकगण और फिर जो आपके छात्र हैं, वो इस प्रदर्शन को लगातार जारी रखेंगे और हम सबकी जो है शिक्षकगण और छात्रों की ये कित का सवाल है, क्योंकि जितने भी छात्र अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में भी ये सवाल खड़ा होगा कि अगर जो इस एग्जाम के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि आगे जो एग्जाम होगा उसमें ये ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। तो ये सवाल भी अभी हजारों विद्यार्थियों, हजारों अभ्यर्थियों के दिमाग में ये चीजें घूम रही है, जो अपने अंदर जो है अपना सपना लेकर जो है घूम रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा जो सेशन, पूरा मामला क्या था, वो चीजें आपको समझ में आई होंगी और जितने भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया से, अपने यूट्यूब हैंडल से आके जो भी जो है, जहाँ से भी आप शेयर कर सकते हो, वहाँ से इसको शेयर करिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँच सके और जो भी गमियाँ कमियाँ एसएससी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा की गई है, वो आने वाले एग्ज़ाम्स में ये कमियाँ ना हो। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में और सभी फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। तो इस पे अगर कोई भी अपडेट आती है, तो उस अपडेट के साथ हम आगे फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थैंक यू।